हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। आज के जो वीडियो का टॉपिक है आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। नीट 2024 पे जो है हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। और सिर्फ यही नहीं यार, यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ प्रेडिक्शन के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है 25-26 के लिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस पेपर। क्योंकि यार इस पेपर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो आप अगर ढंग से एनालाइज करोगे तो आपको 25 और 26 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे निकल के आएंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्योंकि यार हमें पेपर प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे ही हम जो है चीज़ें एनालाइज करते हैं, सीखते हैं और आगे के पेपर्स के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखो यार, आपको यहाँ पे जो गेम है वहाँ पे बहुत एस्पिरेंट्स है, तो यहाँ पे एनालिसिस के थ्रू ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो चलिए यार बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ डिफिकल्टी लेवल पे। तो यार डिफिकल्टी लेवल कैसा था, तो सीधी बात अगर मैं प्रीवियस 5 ईयर्स का एनालिसिस यहाँ पे आपको दिखाऊं, 2020 में क्या था, पेपर बहुत ज्यादा बैलेंस था। ना फिजिक्स बहुत ज्यादा हार्ड थी, ना केमिस्ट्री, ना बायो। फिर उसके बाद 21 पे आ जाओ, 21 का पेपर कैसा था। 21 का पेपर अगर आप देखोगे तो फिजिक्स को देखोगे तो थोड़ा सा जो है टफ था। और सेम इस साल भी यही हुआ। 24 का पेपर लोग काफी हद तक कंपेयर कर रहे हैं 21 के पेपर से। यानी कि इस साल क्या हुआ है, इस साल हुआ ये है कि फिजिक्स जो है थोड़ी सी टफ आई है। टफ भी इस सेंस में नहीं कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आ गया, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन आई। किस सेंस में टफ आई है यार, कि यहाँ पे जो सवाल आए वो बहुत ज्यादा एनसीईआरटी के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए। मैं अपने प्रीवियस वीडियो से आपको कई बार बोल रहा हूँ कि यार फिजिक्स की एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स की एनसीईआरटी से भी अब असर्शन रीजन क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी की लाइनें यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। तो यार इस साल इन्होंने वही किया जो हम बहुत टाइम से प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार फिजिक्स की एनसीईआरटी अब इंपॉर्टेंट होगी। तो कैसा था, फिजिक्स की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की वजह से थोड़ा सा टफ मान रहे हैं, प्लस कैलकुलेशंस वगैरह भी थोड़ी सी ट्रिकी यहाँ पे फिजिक्स का पेपर था। बायो मेरे को पर्सनली आसान लगी। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि बॉटनी वाला जो पार्ट है थोड़ा सा जो है यहाँ पे ट्रिकी सा था, बट मेरे को पर्सनली यार प्रॉपर एनसीईआरटी से था। एक आध क्वेश्चन अभी मैं आगे बताऊंगा कौन से, वो थोड़े बहुत आपको यहाँ पे जो है एक आध क्वेश्चन थोड़े कंट्रोवर्शियल थे, एक आध क्वेश्चन थोड़ा बाहर से भी एनसीईआरटी का, वो देखूंगा सेक्शन बी में, बट बताऊंगा आपको। और देख लो यार, अगर आप देखोगे ना हर साल कुछ ना कुछ ज्यादा टफ आता ही है। जैसे अगर आप देखोगे 21 में फिजिक्स टफ थी, जैसे 24 में हुआ। 22 में बायो बहुत टफ आ गई थी यार, बायो बहुत लेंदी आ गई थी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ गए थे, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन ज्यादा आ गए थे। 23 में यार केमिस्ट्री टफ था। यानी कि पिछले साल के पेपर की बात कर रहा हूँ, इस साल की नहीं, पिछले साल के पेपर में केमिस्ट्री थोड़ी टफ थी। तो हर साल देखो, अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। यानी कि फिजिक्स, फिर बायो, फिर केमिस्ट्री और अब फिर से फिजिक्स। तो इस तरीके से आप थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हर साल कुछ ना कुछ जो है ज्यादा टफ आ ही जाता है, और इस टाइप से आप समझ सकते हो इसको। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि कट ऑफ कैसा जाएगा। क्या कट ऑफ हाई हो जाएगा, कट ऑफ लो हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स भाई टफ आ गई, फिजिक्स वैसे ही करने में मुश्किल होती है, तो क्या कट ऑफ इस बार कम हो जाएगा। बट एस्पिरेंट्स का नंबर भी बढ़ा है, तो कट ऑफ पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यार कट ऑफ हाई जाए चाहे लो जाए, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ सीट्स फिक्स्ड है। गवर्नमेंट कॉलेज देखोगे तो 30,000 सीट टोटल मिला लोगे, गवर्नमेंट प्राइवेट, तो एमबीबीएस के लिए सिर्फ 1 लाख के आसपास ही सीट्स हैं। और यहाँ पे एस्पिरेंट कितने हैं, 25-26 लाख एस्पिरेंट है। तो एक बहुत बड़ा मेजर मुद्दा निकल के आता है कि बाकी लोग कहाँ जाए। क्या वो हर साल ऐसे ड्रॉप लेते रहे जब तक वो उस टॉप 1 लाख में नहीं आए। तो डेफिनेटली यार ये पॉसिबल नहीं है। प्लस बहुत स्टूडेंट्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि वो प्राइवेट मेडिकल सीट में एडमिशन ले ले। तो उसके लिए क्या करना है यार, उसके लिए मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट हेल्थ केयर फील्ड में ही इंटरेस्टेड हैं, तो एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी यार एलाइड हेल्थ केयर पर्सनल बनने में। यानी कि यहाँ पे नर्सिंग की बात कर रहा हूँ मैं, पैरामेडिकल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो डिमांड है ऐसे एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की वो है अराउंड 4.7 मिलियन, जबकि जो अभी अवेलेबिलिटी है वो 8 लाख से लेकर 11 लाख के आसपास है। यानी कि बहुत बड़ा गैप जो है वो यहाँ पे है। तो इस गैप को फिल करने के लिए यूनिवर्सिटी आपके लिए ला रहा है यार 3 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम, जिसमें 1 ईयर की तो स्टडी होगी और 2 ईयर का आपको इंडस्ट्री में ही इंटर्नशिप करने का जो है मौका मिलेगा, जहां पे आप स्टाइपेंड भी अर्न कर सकते हैं अप टू 1.5 लाख रुपीज। तो आप क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी अर्निंग भी जो है यहाँ पे स्टाइपेंड के फॉर्म में कर पाएंगे। इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स है यार, इसमें MLT, OTT, EMTB जैसे कोर्सेज हैं यहाँ पे, और ये सबके लिए ओपन है। चाहे आपने जो 11th और 12th है, चाहे वो कॉमर्स से किया हो, साइंस से किया हो, फर्क नहीं पड़ता, आर्ट्स से किया हो, ये सबके लिए ओपन है। आपको जो है UGC अप्रूव्ड एक डिग्री मिलेगी। इन्होंने इसके लिए पार्टनर अप किया है विद NAAC A+ यूनिवर्सिटीज। और यार यही इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है विद टॉप हॉस्पिटल्स और बहुत सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जैसे कि फोर्टिस हो गया, ऑरेंज हेल्थ लैब्स हो गए, कोर हो गया, और भी बहुत सारे। इसी के साथ साथ यार बहुत अमेजिंग सी चीजें, जैसे कि 2 टीचर मॉडल VR का यूज करके जो यहाँ पे आपको पढ़ाई करवाई जाएगी, यानी कि VR एनेबल्ड है। इसके साथ साथ इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनका काफी बढ़िया है। इस सेक्टर की खास बात यार, जो ले ऑफ्स कोविड वगैरह के टाइम पे हुए थे, उस टाइम पे ये सेक्टर अनअफेक्टेड था, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर है, तो ले ऑफ से भी स्टेबल, यानी कि काफी स्टेबल सेक्टर है। और ये सिर्फ नहीं, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन के फिर वो बाहर भी चले जाते हैं, इंडिया के बाहर, और वहाँ पे उनको काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज और पे वगैरह मिलता है। अब यार इसके जो लिंक्स वगैरह है ना, वो मैं सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। अब यार
आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कट ऑफ्स की। तो कट ऑफ्स पे यार क्या सीन रहेगा देखो, तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो कंसीडर करने हैं। सबसे पहले तो जो एस्पिरेंट्स है वो 25 लाख यहाँ पे एस्पिरेंट्स है, 25 लाख एस्पिरेंट जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 से 4 लाख का जो है पिछले साल से इंक्रीज आया। तो इसका क्या मतलब होगा कि कंपटीशन अब बढ़ गया है। इसके अलावा क्या क्या और चीजें होती है देखो, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन अगर मैं बताऊं इस साल नहीं थे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लो आप। एक वो जो बायो में जीपीपी एनपीपी वाला एक सवाल था, वो मैक्सिमम टीचर्स यही कह रहे कि वो बोनस चला जाएगा, ठीक है। तो अगर वो बोनस चला गया तो उसको छोड़ दो अगर आप, तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन एज सच नहीं थे। टफ क्वेश्चन भी यार देखो इतने ज्यादा तो नहीं थे, और वो मैंने वो तो बता ही दिया आपको कि फिजिक्स थोड़ी टफ थी। इसके अलावा जो फिजिक्स थोड़ी डिफिकल्ट थी, प्लस आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ, सेक्शन बी में जरूर बायो में एक वो क्वेश्चन आया होगा, पैलियोजोइक सीनोजोइक वाला जो आया था, वो थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी था, लेकिन वो सेक्शन बी में था तो आप उसको आराम से छोड़ सकते थे। बट हाँ, जो सेक्शन ए में एक और क्वेश्चन था जिसमें एसएलई आ गया था, तो एसएलई वाला पार्ट जो है वो एनसीईआरटी के थोड़ा बाहर है, तो उसको अगर आप मान दो, बट वो ऑप्शन से हो रहा था तो ऑप्शन से भी वो सॉल्व हो रहा था, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी नहीं थे। इसका मतलब क्या है कि कट ऑफ थोड़ा तो बढ़ेगा, बट क्योंकि फिजिक्स थोड़ी टफ थी तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। आप मान के चल सकते हो कि 10 मार्क्स के आसपास जो है जनरल कट ऑफ जो है बढ़ सकता है। और यहाँ पे मैं एक बार बता दूं आपको, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि कितना जाएगा कट ऑफ, तो मेरे हिसाब से मेरा जो प्रेडिक्शन है, जो ऑल इंडिया कट ऑफ होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, वो अराउंड 630 635, इससे कम ही रहेगा, बट फिर भी हम थोड़ा हायर साइड मान के चलते हैं 630 635। बाकी स्टेट कट ऑफ तो देखो यार हर साल वेरिएबल ही होते हैं, स्टेट पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कौन सा वो स्टेट है। सर बेसिक देखा जाए तो दैट वाज इट फॉर द एनालिसिस। अगर मैं आगे के सालों के बात करूं तो आपको एक चीज तो समझ आ गया कि पहला फिजिक्स की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा इन जनरल भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करो, असर्शन रीजन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और जो टफ वाला पार्ट है वो इस साल फिजिक्स आ गया, अगले साल क्या पता केमिस्ट्री आ जाए या बायो आ जाए या फिर से फिजिक्स आ जाए वैसे, बट एक आप सब मान के चलो कि कोई ना कोई सब्जेक्ट तो जो है थोड़ा सा टफ आएगा। सिर्फ 2020 में ऐसा हुआ था कि परफेक्ट बैलेंस पेपर था, सारी ऑलमोस्ट इजी टू मॉडरेट थे, बट हर साल कुछ ना कुछ जो है ज्यादा टफ आ ही जाता है। तो ये आपको एक और चीज जो है यहाँ पे समझ आ रहा है। सो यार दैट वाज इट फॉर द एनालिसिस। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूंगा, तब तक के लिए यार मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।